हमारे मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर विनीता मलिक की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 8वीं पाठ 11 है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक का नाम है प्रदीप तिवारी। प्रदीप तिवारी ने हमें फिल्मों के बारे में जानकारी प्रदान की है। जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन समय में केवल मूक फिल्मों का प्रचलन रहा था। मूक जिसमें खाली अभिनय किया जाता था, एक्टिंग की जाती थी। आपने चार्ली चैपलिन का नाम सुना होगा। चार्ली चैपलिन केवल एक अभिनय के माध्यम से अपना पूरा नाटक प्रस्तुत करते थे और फिर आधुनिक जमाने में जैसे जैसे समय बदलता चला गया, सवाक फिल्मों का दौर आया। सवाक यानी बोलने के साथ साथ अभिनय करना। बोलने के साथ साथ अभिनय करने को सवाक फिल्मों का नाम दिया गया। 14 मार्च 1931 की जो तारीख थी, वह भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक यादगार तारीख रही है। 14 मार्च 1931 को हमारी जो सवाक फिल्म थी, आलम आरा, सिनेमा जगत में पहली बार प्रदर्शित हुई और 1929 में जो इसके निर्माता थे अर्देशीर एम ईरानी, अर्देशीर एम ईरानी को 1929 में हॉलीवुड फिल्म शो बोट के जरिए उनको एक प्रेरणा मिली। उन्होंने शो बोट फिल्म देखी और सवाक फिल्म बनाने की प्रेरणा वहां से प्राप्त की। इस प्रकार से पारसी रंगमंच का एक नाटक जो बहुत लोकप्रिय था, लोगों में बहुत चर्चित था, उस पारसी रंगमंच के नाटक को फिल्म की पटकथा के रूप में प्रस्तुत किया गया। पटकथा यानी कहानी के रूप में बनाया गया और 150 से अधिक मूक फिल्मों का निर्माण किया गया अर्देशीर एम ईरानी के द्वारा और 100 से अधिक सवाक फिल्में बनी। सवाक यानी बोलने वाली फिल्में। अब जो बोलने वाली फिल्म थी अर्देशीर एम ईरानी के द्वारा पहली आलम आरा, उसमें उसके विज्ञापन के पोस्टरों पर कुछ वाक्य छपे हुए थे। उसमें लिखा था कि ये सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, इनको बोलते और बातें करते हुए देखो। अब जो पोस्टर बना था विज्ञापन के लिए, ये पंक्तियां उस पर लिखने का कारण ये था कि हमारी फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों में चर्चित रहे। उसका विज्ञापन इतना जोरों शोरों से किया जा रहा था। अर्देशीर एम ईरानी के लिए यह एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता सी साबित हुई। जब 1929 में उन्होंने शो बोट फिल्म देखी, उससे प्रेरणा प्राप्त की, तो उनके मन में जो हलचल चल रही थी भारतीय सिनेमा जगत के लिए, वह वो बखूबी जानते थे। उन्होंने ना ही तो गीतकार चुना, न ही संगीतकार चुना और न ही उनके पास कोई संवाद लेखक था। संवाद बातचीत करने के लिए जो डायलॉग लिखे जाते हैं, उनके पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। उन्होंने अपने आप ही फिल्मकार, संगीतकार का नाम कुछ भी नहीं चुना। उनका किसी का कोई चयन नहीं किया गया। फिल्म में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। जब आलम आरा फिल्म पर्दे पर आई तो लोगों ने उसको बहुत अधिक पसंद किया। यह फिल्म डिस्क फोम के रूप में रिकॉर्ड की गई। डिस्क फोम एक रिकॉर्डिंग का रूप होता है। मूक फिल्मों की अधिक से अधिक रिकॉर्डिंग दिन के प्रकाश में हो जाती थी, क्योंकि उसमें कोई शोर वगैरह प्रस्तुत नहीं होता था। लेकिन सवाक फिल्मों में रात के समय में शूटिंग की जाने लगी।
रात के समय में शूटिंग होने के कारण कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था भी की जानी पड़ी। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था जितनी भी रोशनी के साधन हैं उनको एकत्रित करके फिल्म की शूटिंग की जाती थी। रात के सन्नाटे में यह सारी शूटिंग करने के बाद जो संवाद थे वह स्पष्ट रूप से सुने जाते थे। अतः जो फिल्म थी उसमें सवाक फिल्मों में एक नई जान डाल दी गई। इस कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था का इतना प्रचलन हुआ कि हर फिल्म के लिए कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की जानी अनिवार्य मानी जाने लगी। इस प्रकार इसमें जो नायक और नायिका थे उनका भी चयन किया गया। नायिका जुबैदा और नायक विट्ठल। विट्ठल को उर्दू बोलने में कठिनाई होती थी, इसलिए उर्दू बोलने न बोलने के कारण विट्ठल को हटा दिया गया और उनकी जगह नायक बनाए गए महबूब। विट्ठल को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने फिल्म से नायक के रूप में हटाए जाने के कारण मुकदमा कर दिया और उनका मुकदमा लड़ा उस समय के प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने। जो विट्ठल थे, विट्ठल मुकदमा जीत गए और आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में फिर से उनका चयन किया गया। उन्होंने बहुत सारी मराठी, हिंदी भाषा में कई फिल्में की, लेकिन उनकी उर्दू बोलने की कठिनाई कम नहीं हुई। फिल्म में W.M. खान को पार्श्व गायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। पार्श्व गायक होता है जो पर्दे के पीछे से गाते हैं, जिनको पर्दे पर सामने नहीं दिखाया जाता, यानी W.M. खान को पार्श्व गायक के रूप में अपनाया गया। फिल्म में केवल 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया था। 3 वाद्य यंत्र यानी 3 म्यूजिक सिस्टम, हारमोनियम, तबला और वायलिन। इन तीनों वाद्य यंत्रों की सहायता से संगीत में एक नया रूप ले लिया था। जो आलम आरा फिल्म थी, आलोचकों के द्वारा उसे फैंटेसी फिल्म करार कर दिया गया। फैंटेसी का अर्थ होता है भड़कीली फिल्म। यह फिल्म अरेबियन नाइट्स की भांति ही भड़कीली थी और इस फिल्म में हिंदी और उर्दू भाषा प्रचलित हुई। हिंदी और उर्दू भाषा प्रचलित होने के कारण लोगों में इनका महत्व भी बढ़ा। जब आलम आरा फिल्म के नायक विट्ठल को चयनित किया गया नायक के रूप में, तो अन्य जो पात्र थे सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे मुख्य आधार स्तंभ भी फिल्मों में उभर कर आए। उन्होंने यह फिल्म जब बनाई तो 14 मार्च 1931 को मैजेस्टिक सिनेमा में यह फिल्म प्रदर्शित की गई। जब मैजेस्टिक फिल्म में यह प्रदर्शित हुई तो लोगों की भीड़ इतनी उमड़ गई कि पुलिस के द्वारा उन पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल हो गया था। यह फिल्म केवल भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी खूब लोकप्रिय हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। इस फिल्म में जब 1956 में इस फिल्म ने 25 वर्ष पूरे हुए तो 25 वर्ष पूरे करने के पश्चात मीडिया के व्यक्तियों ने अर्देशीर एम ईरानी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। यह बातें सुनकर सभी खुशी के मारे तालियां बजाने लगे। जब उन्हें फिल्मों का सवाक फिल्मों का पिता कहा गया तो यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा तो यह हिंदी साहित्य जगत के लिए और पूरे भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय बन गई थी। विदेशों में भी इस फिल्म की चर्चा होने लगी थी।
इसी प्रकार की एक फिल्म और थी जिसका नाम था खुदा की शान। खुदा की शान में महात्मा गांधी जैसा ही एक किरदार था और वह फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन ब्रिटिश शासकों के द्वारा इसका विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया? क्योंकि उसमें महात्मा गांधी जैसा एक किरदार था और खुदा की शान यानी भगवान के लिए वह फिल्म समर्पित थी, देशवासियों के लिए वह फिल्म समर्पित थी। इस प्रकार जब यह सवा फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो पढ़े लिखे अभिनेताओं की जरूरत महसूस होने लगी, क्योंकि मूक फिल्मों में तो तगड़े शरीर वाले, स्टंटमैन, उछल कूद करने वाले, इस प्रकार के व्यक्तियों से काम चल जाता था, लेकिन सवाक फिल्मों में संवाद भी बोलने थे, उन्हें बातचीत भी करते हुए दिखाया जाना था। इसलिए पढ़े लिखे अभिनेताओं की तलाश शुरू होने लगी। उस समय जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनके संवाद के साथ साथ शरीर के जो तकनीशियन भागीदारी थी वह भी दिखानी जरूरी थी। जब फिल्मों की चर्चा का विषय आता तो एक नई फिल्म आई थी माधुरी, जिसकी नायिका थी सुलोचना। उस नायिका सुलोचना का हेयर स्टाइल औरतों में इतना प्रसिद्ध हुआ कि औरतों ने वैसे ही केश सज्जा करनी शुरू कर दी। इस प्रकार लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित या सार्वजनिक जीवन से संबंधित कई प्रकार की फिल्में आई। कम से कम 150 से ज्यादा मूक फिल्में और 100 से भी अधिक सवाक फिल्मों का निर्माण किया गया। इस प्रकार कई सामाजिक विषयों पर भी फिल्में बनाई गई जो खूब लोकप्रिय रही। इस प्रकार प्रदीप तिवारी ने जब सिनेमा ने बोलना सीखा, पाठ के माध्यम से हमें पूरी जानकारी दी है कि किस प्रकार मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों का उदय हुआ, किस प्रकार सिनेमा जगत में परिवर्तित होता हुआ रूप हमारे सामने आया। और इस पाठ में उन्होंने बखूबी हमें एक एक मुख्य बिंदु के द्वारा हमें अपनी बातें समझाने का प्रयास किया है। लोक भाषा का प्रचलन बहुत अधिक फिल्मों में किया गया। लोगों के द्वारा जो भाषा लोकप्रिय थी उसी का प्रयोग फिल्मों में होने लगा। तो अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।